मैं कपिल देव आर्य बात खुराफात में आप सगड़ा स्वागत करूं। और साक्षात्कार इन कड़ी में आज मैं अपनी मुलाकात कराने जा रहा हूं केसर देव जी टेलर, देखा मंडावारा मोजीज शख्सियत हैं और आर्य पाठ्यकिता है। मैंने सलाम कि आपरे जीवन का मायने साहित्य तो गजब रो अध्ययन करियो है ये कि आस यार को पाठक मंडाव का मायने ढूंढे को लाते। तो आज आस आने जीवन संघर्ष ने ले आप कोई बातचीत कर और यह बतासी कलकत्ता रहा काफ़ी साल आए बठे काम करियो और अब बार मंडाव का मायने खूब बढ़िया सेवा कर रहा है। गाया की सांडा की जानवरों की बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो आप जान से आपको जीवन संघर्ष आँख की जुबानी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वागत आप लोग बात खुराफात में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पढ़ने की शुरुआत कट से हुई? मेरी पढ़ने की शुरुआत मैं 6th क्लास में हो जब ही मेरे पढ़ने को स्वभाव बनगुट हो और उनके बाद ये उम्र है छुट्टी को नहीं उरत से पढ़ाई 9th तक करने के बाद मैं कलकत्ता चले गए हूँ। मेरा बहुत ही सुंदर सजेड़ो परिवार। मैंने अशिक्षा मेरे बड़े भाई साहब या मेरे फादर समझ लीजिए, मेरे फादर को 2 साल की उम्र में ही चले गए थे। उन्होंने पालन पोषण किया। आपका बड़ा भाई साहब? आप मेरे बड़े भाई साहब थे। अच्छा। दुर्गादत्त जी उनका नाम था। कलकत्ता रहते थे तब उन्हें लोग रसिक कहा करते थे। अच्छा। वो रोज़ एक कविता अपनी बना करके बाहर आम पब्लिक के लिए बोर्ड पे लिखते थे। अच्छा। खुद लिखते थे और वाचन करते थे? हाँ, वो एक अच्छे राइटर भी थे, गीतकार भी थे। मैं उनकी वो चीज़ें पढ़ के मेरी जिज्ञासा जगी तो मेरे को भाई साहब ने बताया कि जीवन पढ़ना है, चाहे बुक चाहे जीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरी लगन लगी। मैं उनकी संरक्षण में मैंने काम भी सीखा और मेरी पढ़ने की जो स्टडी है वो चलती रही। अच्छा, मतलब आपने इतना साहित्य पढ़ा है, इसमें से कुछ ऐसा साहित्य है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जो लोगों को मतलब जो जीवन में बदलाव लाए, जो ऐसा कुछ साहित्य आपके नज़र में? इसके लिए साहित्य जीवन में बदलाव लाने के लिए अमृतलाल नागर जी को पढ़ी। अच्छा। उनकी मैंने कई एक किताबें, सूरदास, नाचो बहुत गोपाल, बहुत सी किताबें हैं जिनकी तो स्टोरी भी मेरे को कंचस्ट याद है। अच्छा। लेकिन मेरी एक उम्र के हिसाब से किताबों का नाम याद करने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है। नहीं, आप बंगाल में रहे और बंगाल में वहाँ की परंपरा है कि वहाँ साहित्यकार को, कलाकार को बड़ी तवज्जो दी जाती है, बड़ा मान सम्मान है। तो आपने यहाँ के साहित्यकारों में, वहाँ के साहित्यकारों में कुछ विशेषता कुछ देखा आपने? यहाँ उस चीज़ का अभाव है, तो आप किस तरह मतलब देखते हैं? यहाँ न पढ़ाने का न पढ़ने का। मेरे को 2-4 बंधु मिले जो थोड़ा सा इसमें टेस्ट दिखाते हैं। बंगाल तो साहित्य की खान है। बिल्कुल। मैंने बंगाली राइटरों में बंकिम चंद्र, शरदचंद्र, मतलब अब मैं और नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन बंगाली राइटरों को, साउथ इंडिया राइटरों को, यूपी को, सारे राइटर मैंने पढ़े हैं और मेरी परचेज की हुई पुस्तकें मैंने कभी व्यर्थ नहीं की। वो पूरा साहित्य मैंने जो पढ़ा कुल मिला करके मंडावा श्री योग सभा पुस्तकालय में ला करके प्रदान कर दिया। उसको पढ़ करके लोग अब भी मेरे पास आते हैं, भाई साहब इस किताब का नाम बताइए। बहुत बढ़िया। और मैं उनको मेरे नाम पे भी किताबें निकला के देता हूँ। 2 पुस्तकालय है हमारे गांव में, श्री कृष्ण नवयुग मंडल, एक युवक सभा पुस्तकालय। दोनों को ही मेरा अच्छा सहयोग है, दोनों में मेरा रेगुलर खाता है और मैं बराबर आज भी उतना ही पठन करता हूँ। मेरी आई साइड वीक हो गई थी
मेरा ही बेटा डॉक्टर किशोर, जिसने 2 महीने के आगे पीछे के टाइम में मेरे दोनों आंखों में लेंस लगा दिए कि चाचा जी आपको पढ़ने की हैबिट है, नज़दीक का लगाया। मैं स्टडी भी करता हूँ और थोड़ा बहुत। ऑपरेशन के बाद आपके पढ़ने में कुछ तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं आई। मैं महीने से महीने से पढ़ सकता हूँ। ये मेरी बच्चे की मेहरबानी है कि मैं आज भी उस स्टडी को करने लायक हूँ। और आज भी अब ज़्यादा नहीं, पहले नाइट में पढ़ता था, लेकिन अब जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है मैं 2-2.5 घंटा किताबें पढ़ता हूँ। मतलब आपको कहा जाए कि आप बिल्कुल मत पढ़ो, आपकी आँखें खराब हो जाएंगी, ये आपके लिए घातक है, मतलब आपको एकदम मना कर दिया जाए कि पढ़ना ही नहीं है, तो आप क्या पढ़े बिना रह पाएंगे आप? मेरी पढ़ने की स्टाइल दूसरी थी। कलकत्ता में जब मैं रहता था, मेरे एक फ्रेंड थे सुरेश जी पांडे, बनारस के रहने वाले। वो मेरे को पढ़ के सुनाया करते थे। मैं जितना पढ़ सकता हूँ उतना ही आनंद मेरे पास मेरे बच्चे बैठ जाते हैं और मेरे को वो पढ़ के सुनाते हैं। मैं थक जाता हूँ। मेरी लड़की ने मेरे को बहुत पढ़ के सुनाया है, मेरे बच्चों ने मेरे को बहुत पढ़ के, लेकिन एक ही लगन से। जैसे मैं पढ़ता हूँ मेरे को लगता है कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ। स्टडी छोड़ नहीं सकता, जब मैं पढ़ूँ या किसी से पढ़वा दूँ। ये भी पढ़ना ही है नहीं, ये साथ में बढ़िया काम और कर रहे हैं कि आप एक नई विरासत, एक नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, पढ़ने की आदत डाल रहे हैं बच्चों में पढ़ने की आदत। सबसे बड़ी समस्या यही कि आज लोग हैं अच्छे पाठक नहीं रहे। अब साहित्य खूब आ रहा है, खूब लिखा जा रहा है, बहुत बेहतरीन लिखा जा रहा है। आजकल का जो यूथ है बहुत बढ़िया साहित्य लिख रहा है, लेकिन पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे में तो पाठ्यक्रम का भविष्य बड़ा अंधकार में लग रहा है। और ऐसे में मतलब एक प्रबुद्ध पाठक हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने इतना साहित्य पढ़ा है कि उसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते। और मैं इनसे लगभग 5-6 साल से संपर्क में हूँ और मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत पढ़ते रहते हैं। फिर मैंने देखा भी इनके पास ऐसा दुर्लभ साहित्य मिलता है कि जो अमूमन कहीं मिलता ही नहीं है। और वो देख के जिज्ञासा होती है कि यार मैं भी पढ़ूँ। और ये बिल्कुल ही मोस्ट वेलकम भी करते हैं कि यार आपको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। ऐसी ऐसी किताबें, ऐसी ऐसी पांडुलिपि बताते हैं कि जो अमूमन हम लोगों ने नाम ही नहीं सुना। तो हमें लगता है कि यार हम किस तरह, कैसे साहित्यकार हैं, कैसे पत्रकार हैं, जब हमारा ऐसे साहित्य से, साहित्यकारों से वास्ता नहीं पड़ा। खैर, अब हम इनके कुछ जीवन संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो पढ़ने का अपना रूटीन बनाया, वो आपको मतलब कैसे, पाठ्य किताब कैसे गए आप? आपके जीवन में ऐसा क्या दौर आया कि आपको लगा कि मुझे पढ़ के और अपना जो है अपनी एनर्जी उसको मैं अच्छे लेवल पे ले जा सकता हूँ? मेरा पढ़ने का साहस बढ़ाने वाले मैंने बताया मेरे भाई साहब थे। वो हमेशा कहते थे पढ़ाई ही जीवन है, पढ़ाई कोई भी हो, जिंदगी की हो, संघर्ष की हो। उन्होंने मेरे को संघर्ष करने लायक बनाया, सिखाया, एक सामूहिक परिवार को बांध के रखने का रास्ता बताया। आजकल मैं किसी भी बच्चे से लिए पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो उसके लिए मैं 4 लाइन बोल करके इस चैप्टर को बंद करना चाहूँगा। क्यों कि मेरी 74 की उम्र है, इससे ज़्यादा मैं वार्तालाप कर नहीं सकता। आजकल जब मैं किसी को बोलता हूँ तो उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि सुने को नहीं कोई की जेवड़ी की बड़ खाए, आली लकड़ी तो लुआ दूंगा और सुखेड़ा ठूंठ तिड़क हुआ। क्या बात है, धन्यवाद। ये जो इन्होंने पढ़ा है, जो भोगा है, ये उनके पूरे जीवन का सार इन्होंने 4 लाइनों में आपके सामने रखा है। और ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने सब कुछ बयान कर दिया इन 4 लाइनों में। यही होता है उम्र का और पढ़ाई लिखाई का तकाजा, यही होता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में पढ़ाई को शामिल कीजिए। कोर्स के अलावा भी साहित्य बहुत है, पढ़ने लिखने की चीज़ें बहुत आ रही हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए, साहित्य से जुड़ना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तभी आप समझ पाएंगे और अपना एक ओपिनियन रख पाएंगे। तो मैं इस सीमित बात को यहीं सीमित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पाठ्य किताब बनी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।